नमस्कार दोस्तों, आज कक्षा 11 के प्रश्नावली 1.4 के 7वें सवाल देखेंगे। 6 नंबर तक के सवाल आपको बता चुके हैं और आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए 7वें नंबर का सवाल कह रहा है यदि a बराबर आपका x कॉलन x एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और b बराबर कह रहा है x कॉलन x एक सम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, c बराबर कह रहा है x कॉलन x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। d बराबर आपका कह रहा है x कॉलन x एक अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित के मान निकालना। तो हमें क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b। तो a बराबर क्या दिया है आपको, प्राकृतिक संख्या। तो लिखेंगे तो a बराबर आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, a बराबर आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट करके आप कोई भी संख्या, आप पूरी संख्या लिख सकते हैं। b बराबर आपका क्या दिया है, b बराबर कह रहा है कि x कॉलन है एक सम प्राकृतिक संख्या। तो सम प्राकृतिक संख्या में क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 और इसी प्रकार से आपका ये बढ़ते हुए चला जाएगा। हमको क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b। तो इंटरसेक्शन का मतलब a का मान लिख लीजिए पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट कर दीजिए। ये इंटरसेक्शन लगा दीजिए, b का मान लिख लीजिए 2 4 6 8। ठीक है, ये आपने b का मान लिख लिया। इसके बाद इसको आप बंद करिए, डॉट डॉट आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 6 भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है 8 भी मिल रहा है। मतलब एक प्रकार से आप ये देखेंगे, आपने ये देखा कि जो आपका बी में है वो बी वाले सभी मिल रहे हैं बराबर। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका क्या आ जाएगा, बी। क्योंकि आपके बी के जो भी आपका अगर 10 होगा तो 10 भी मिलेगा, 12 होगा तो 12 भी इसमें, मतलब जो बी में है आपका वो आपका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में आपका मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसका सी नंबर का देखेंगे। तो सी नंबर का में आपको देखने में क्या करना है, आपको लिखना है ए के पूरे लिखेंगे। तो ए बराबर आपको क्या दिया है, ए बराबर दिया है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ऐसे डॉट डॉट करके आप लिख सकते हैं। और आपको सी बराबर क्या दिया, सी बराबर क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम का मतलब क्या होता है, 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार से आप विषम प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी बराबर आप लिखेंगे, पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, डॉट डॉट, और इसको आप बंद कर देंगे। इसके बाद आप सी की वैल्यू लेंगे, इंटरसेक्शन लगा के सी में आपका क्या है, 1 3 5 7 9 11 और डॉट डॉट करके आप इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इनका जब हल करेंगे तो देखिए आपको 1 मिल गया, 3 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, 7 भी मिल गया, 9 भी मिल गया और इसमें 11 भी मिल जाएगा। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि मतलब जो भी आपका सी में मिलेगा, ए इंटरसेक्शन मतलब सी के सभी अवयव आपको इसमें मिल जाएंगे। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी बराबर आप बी भी सी भी लिख सकते हैं। इसके प्रकार इस प्रकार से आपका ए इंटरसेक्शन डी दिया है, तो ए के आप मान लिख लीजिए। ए बराबर आपका क्या प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या आप लिख लीजिए। ठीक, दोस्तों ए के आप लिख लीजिए, ए में आपको प्राकृतिक संख्या दी है, तो प्राकृतिक संख्या में सभी प्रकार मतलब पूरी काउंटिंग आ जाएगी आपकी, 5 6 7 8 9, जितना आपको लिखना हो लिख लीजिए और डॉट डॉट करके आप लगा दीजिए। अब आपसे कह रहा है डी, तो डी बराबर जब हम लिखेंगे तो डी बराबर क्या कह रहा है, एक अभाज्य प्राकृतिक संख्या। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक अभाज्य प्राकृतिक संख्या। तो अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो स्वयं से कटे और किसी ऑप्शन जैसे 2 3 5 और 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 13, इस प्रकार से आपका आता जाएगा। तो जब हम आप ए इंटरसेक्शन डी लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब किसी भी प्रकार से डॉट डॉट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटरसेक्शन लगा दें। अब इस अभाज्य की बात आएगी डी वाले, तो डी में 2 3 5 7 7 के बाद 11 और आपका 13 और 13 के बाद 17 19, ऐसे हम डॉट डॉट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसके देखेंगे तो इसमें 2 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया, 7 मिल गया, 11 मिल गया और 13 मिल गया, डॉट डॉट इसी प्रकार से। मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ए इंटरसेक्शन डी है वो आपके डी के बराबर है, जो आपके डी में मिलेगा वही आपका इसमें ए इंटरसेक्शन डी में मिलेगा। ठीक है, अब आप बी बराबर, तो बी में कह रहा थी एक समप्राकृत संख्या, तो बी में क्या है, बी बराबर आप कर दिया कि समप्राकृत संख्या, तो 2 4 6 8 और इसी प्रकार से आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब सी में क्या कह रहा है, विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या आएंगी, 1 3 5, 5 के बाद आपका 7, 7 के बाद आपका इसमें आ जाएगा 9, इसी प्रकार से आपका डॉट डॉट करके ही हो जाएगा। तो मतलब क्या कि बी इंटरसेक्शन सी में आपका आप देखेंगे इन दोनों में कोई चीज मिल रही है, जब कोई चीज नहीं मिल रही तो आपका क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया, अर्थात ये आपका फाई हो गया। क्या हो गया, फाई हो गया, रिक्त समुच्चय आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बी और डी में, तो बी क्या कह रहा है, संप्राकृतिक संख्या, तो भैया इसको बी बराबर सम लिख लेंगे, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके आप इसको लिख सकते हैं। और डी बराबर आपसे क्या कह रहा है, डी बराबर आपसे कह रहा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या है आपका, 2 2 3 5 7 11 13। तो आप यहाँ देखेंगे कि जब हम बी इंटरसेक्शन डी लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों, बी इंटरसेक्शन जब हम डी लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पे देखा था हमारा क्या निकला कि हम बी की मान लिखेंगे, तो बी का मान है 2 4 6 8 10, डॉट डॉट करके आप इतना कर लीजिए यहाँ, और फिर इंटरसेक्शन डी लगाएंगे, तो डी बराबर आपका कितना मिल रहा है, 2 3 और 5 और 7, इसी प्रकार से आप डॉट डॉट कर देंगे। तो आप इसमें देखेंगे आपका कॉमन क्या मिला, आपका कॉमन इसमें सिर्फ 2 मिला। क्या मिला, 2 2 ही एक अभाज्य विषम संख्या, अभाज्य सम संख्या है, और बाकी नहीं आपकी सब आपकी अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपका मिला। इसी प्रकार से आप सी इंटरसेक्शन डी, तो सी बराबर आपका क्या कह रहा है, प्राकृतिक विषम संख्या, तो सी बराबर आपका प्राकृतिक विषम संख्या कह रहा है, तो सी बराबर आप लिखेंगे विषम संख्या 1 विषम संख्या ना 1 3 5 7 9 11, डॉट डॉट इसी प्रकार से आप लिख देंगे। डी बराबर आप क्या लिखेंगे, डी बराबर आप लिखेंगे, डी बराबर अभाज्य संख्या कह रहा, तो अभाज्य संख्या में आपका 2 3 5 7 11 13। ठीक है, आप किसी आगे मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे सी इंटरसेक्शन टी बराबर ये, तो आप क्या लिखेंगे, तो इसमें जो आपका सी के मान है, तो 1 3 5 7 9 11, डॉट डॉट इस प्रकार से इंटरसेक्शन लगा देंगे। और डी बराबर क्या लिखेंगे, 2 3 5 7 11 13, इस प्रकार से लिखेंगे। तो आप ये लिख सकते हैं कि मतलब ये 2 को छोड़ के ओनली 2 भर नहीं आपको मिलेगा, बाकी जो भी आपके इसमें डी है, डी में वो सब मान मिलेंगे। तो आप 3 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, आपका 11 भी मिलेगा, आपका 13 भी मिलेगा, क्योंकि इसके आगे आपकी विषम संख्या क्या होगी, 17, तो 17 भी आपका विषम है, अभाज्य भी है। इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, डॉट डॉट कर सकते हैं, मतलब इसी प्रकार से आपको 2 को छोड़ के सभी आपको संख्याएं मिल सकती हैं। ठीक है, ज्यादा तो आप इसके आगे लिख सकते हैं कि x:x अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब इसके बाद से देखेंगे आप 8वां सवाल। दोस्तों इसका जो 8वां सवाल है, वो 8वां सवाल आपसे कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा
कौन से युग्म असंयुक्त है, मतलब असंयुक्त का मतलब कि अगर इन दोनों में कोई भी चीज आपकी कॉमन नहीं मिलती है तो वो संयुक्त है, अगर कोई भी चीज कॉमन मिल जाती है तो आपका असंयुक्त है। तो हम क्या देखेंगे, ए पहले आपका क्या दिया, पहले में आपका मान लीजिए ए बराबर दिया है आपका 1 2 3 4, ठीक है। अब बी बराबर आपका क्या दिया कि कह रहा है एक्स कॉलोनी तार्किक संख्या जो 4 से बड़ी, ये 4 के बराबर है, ये 4 से बड़ी है तो भाई 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, वो आपकी ये 6 के बराबर है, आपको ये दिया गया है। तो इसमें हमें देखना है कोई चीज कॉमन मिल रही है, 1 नहीं मिल रहा, 2 नहीं मिल रहा, 3 नहीं मिल रहा, 4, हाँ 4 इसमें आपका कॉमन मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे, अतः समुच्चय ए और बी में अवयव 4 दोनों में ओवनिष्ठ है, इसलिए यह असंयुक्त युक्त, ठीक है, असंयुक्त समुच्चय ये युग्म, ठीक है। इतना आपको लिखना है। अब इसी प्रकार से आप इसका दूसरा भाग देखेंगे, जैसे दूसरे भाग में आपको ए बराबर क्या दिया है, AEIOU, ठीक है, और आपको बी बराबर मान लीजिए बी बराबर आपको दिया गया CDEF। क्या इसमें आपका ए नहीं मिलता, ई मिल रहा है, आई नहीं मिल रहा, सिर्फ आपको इसमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है आपका, ठीक है, ई मिलता है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः समुच्चय ए और बी में अवयव ई, ठीक है, अवयव ई दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए यह असंयुक्त युग्म है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब आप इसका देखेंगे तीसरा पॉइंट, ठीक है, कह रहा x कॉलन x एक समपूर्णांक है, ठीक है, एक समपूर्णांक है, अतः x कॉलन x एक आपका विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे आपको दिया है a बराबर सम, मतलब a बराबर आपसे क्या कह रहा है, सम, तो मतलब 2 4 6 8 10, इसी प्रकार से आपका मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब b बराबर आपसे क्या कह रहा है कि विषम पूर्णांक है, क्या विषम, विषम का मतलब क्या है, 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे डॉट डॉट मैं आप करके लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इनमें क्या देखना, इंटरसेक्शन तो नहीं कोई चीज मिल रहा है, असंयुक्त का मतलब कोई चीज नहीं मिल रही है। जब आपका कोई चीज इसमें नहीं मिल रही है, 1 2 3, ठीक है, किसी का कुछ में इसमें आपका नहीं मिल रहा है, जब आपका नहीं मिल रहा है तो आप लिख सकते हैं अतः समुच्चय ए और बी में कोई भी अवयव नहीं मिल रहा है, या कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है, उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए यह एक संयुक्त युग्म है, क्या है आपका, यह एक संयुक्त युग्म है, ठीक है दोस्तों। अगर इतना आपको सवाल आपके समझ में आए हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे हम आपको डेली बेसिस पर एक एक करके आपको सवालों की वीडियो आपको देते रहे। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं
आपको सवाल का अलग से पर्सनली आपको वो सवाल बताया जाएगा। अगर आपको समझ में आते हैं सभी सवाल तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें। और अब कल पढ़ेंगे इसके 9, 10, 11, 12 नंबर के जो भी सवाल है। बाकी सवालों के लिए कल का वीडियो देखिए। जय हिंद, जय भारत।